राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र स्थित देवपुर हंसखेड़ा में 2010 में रजिस्ट्री की हुई जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है। मीडिया से बात करते हुए पीड़ितों ने अपनी बात बताई और कहा कि क्षेत्र में एक ऐसा भूमाफिया है जो राजू मौर्य के नाम से जाना जाता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। पुलिस की साठगांठ और अराजक तत्वों के सहयोग से क्षेत्रीय जनता को परेशान करता है। आए दिन क्षेत्र में रजिस्ट्री की जमीन पर अपना कब्जा जमाता है और आसपास के लोग भी उससे परेशान रहते हैं। और मैं इंद्रपुरी मानस नगर कृष्णा नगर का निवासी हूँ। मैंने अपनी ज़मीन देवपुर में मैंने अपनी खरीदी थी। साथ में मेरा भतीजा लगता है पुष्पेंद्र कुमार ने 2011 में ज़मीन देवपुर में खरीदी थी और मेरे साथ श्रीमती इंदिरा शुक्ला जी ने खरीदी थी। अन्य कई साथियों ने खरीदी थी। जो मेरी ज़मीन थी उस पर राजू मौर्य कब्जा किए हुए था। हमने धारा 24 में पैमाइश भी कराई, मेरी ज़मीन भी मिली। उसने अपनी दबंगई से जो है दूसरे गाटे डाल करके ज़मीन बेच दी है। आज हम लोगों के पास केवल रजिस्ट्री के कागज़ हैं और ज़मीन नहीं है। तो मौजूदा सरकार ज़मीन को लेके, भूमाफियाओं को लेके कठोर कदम इख्तियार कर रही है, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो क्या जो आप बता रहे हैं कि आपकी ज़मीन थी और आपने इसको लिया था 2017 में, 2010 में, तो अभी तक वो ज़मीन आपके पास नहीं आ पाई? मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने यूपी के जितने भूमाफिया थे या तो जेल में हैं या ऊपर चले गए, लेकिन मैं ये बहुत ही विनम्रता के साथ कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सभी भूमाफिया तो निपट गए, लेकिन राजू मौर्य आज भी हम लोगों की ज़मीन पे कब्जा किए हुए है। लोगों को फर्जी चेकें दे देता है, ज़मीन कब्जा कर लेता है। मेरी भी ज़मीन को उसने कैप्चर कर लिया और 50 लाख की चेकें दे दी जो कैश नहीं हुई। मैं न्यायालय के चक्कर लगा रहा हूँ और ज़मीन उसके कब्जे में है। मैं जब ज़मीन पे जाता हूँ तो मुझे जान माल की धमकी देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सभी भूमाफियाओं पे कार्रवाई हो चुकी है, तो ये राजू मौर्य क्यों अछूता है? कृपया इस पर भी भूमाफिया एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और हम लोग जो है अठन्नी चवन्नी जोड़ करके जो ज़मीन खरीदी है वो उससे मुझे मुक्त करा करके। अच्छा, क्या स्थानीय प्रशासन आपकी कोई मदद कर रहा है? स्थानीय प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। अभी 3/6/2023 की घटना है। पुष्पेंद्र कुमार जी ने एक समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया और इसकी ज़मीन पे राजू मौर्य 3 तरफ से बाउंड्री बनी हुई, कब्जा नहीं करने दे रहे हैं और इसने 23 कागज़ लगाए। 6-7 FIR की कापी देने गया थाने में। इससे जो है इससे पूछा गया कि आप क्या काम करते हो? उसने बताया थाने में कि चौकी में? नहीं, थाने में गया जी। थाने में इसने कहा मैं शीशे का कर्मचारी हूँ, शीशा जोड़ने का काम करता हूँ। तो इससे थाने में 2 दिन काम भी कराया और पेमेंट भी अपने फ़ोन से इसके फ़ोन पे दिया। और जो श्री ओम प्रकाश मिश्रा चौकी प्रभारी रिपोर्ट लगा रहे हैं कि कोई भी पुष्पेंद्र कुमार चौकी पे आया ही नहीं, न कोई कागज़ दिए। और मैं आसपास पूछा, वहाँ लोगों ने बताया कि आज तक इस ज़मीन की कोई भी पैमाइश नहीं हुई है, जबकि 7/7/2017, 3/8/2017, 9/9/2017, 24/3/2018 धारा 24 में पैमाइश इतनी हो चुकी हैं और फिर भी वो कह रहे हैं कोई पैमाइश नहीं हुई है। राजू मौर्य ने हम लोगों के गाटे पे दूसरे 1198, 1188, 1298 डाल करके मकान बनवा दिए हैं और वो सब अपने घरों में रह रहे हैं। हम केवल अच्छा, इस सब समस्या को लेके क्या अब स्थानीय जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक है, माननीय सांसद हैं, उनसे भी आपने अपनी समस्या? हमने बहुत लोगों से अनुरोध किया। वो जो है प्रशासन को ही लिखते हैं, लेकिन जो प्रशासन पूरी तरीके से उसके पास एक अराजक तत्व हैं। कई ऐसे अराजक तत्वों के पास मेरे पास फ़ोन नंबर हैं जो वो फ़ोन करते हैं तो थोड़ी देर में बहुत लोग आ जाते हैं। हम लोग दूसरे ज़िला छोड़ करके नौकरी पेशा करने आए हैं, रोजी रोटी करने आए हैं, जान माल देने नहीं आए, इसलिए उस प्रॉपर्टी को एक तरीके से भूल रहे हैं। और अभी भी प्रशासन से ही। तो प्रशासन से क्या उम्मीद आप करते हैं? प्रशासन बहुत ही अच्छा है। माननीय योगी जी ने जो काम किया वो ऐतिहासिक काम है, स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य काम है, लेकिन अभी उनका ध्यान उधर आकर्षित नहीं हो रहा है। हम
पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि एक कापी इसको उजागर करके माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करें, जिससे राजू मौर्य जो है हमारी ज़मीनों को जो बेच करके बहुत अकुत संपत्ति बनाई है वो जेल में जाए और हमारी संपत्ति हमको मिले। आपका पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं देवपुर पारा में मेरी 2200 वर्ग फीट ज़मीन ली थी मैंने उसको। मैं तहसील में गया, SDM यहाँ गया, पारा थाने गए, सब यहीं कागज मैंने लगा दिए। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भूमाफिया इतना है कि जब मैं मतलब कौन भूमाफिया है जो आपको? भूमाफिया राजू मौर्य है। मटेरियल लेकर जाते हैं, वहाँ बनना काम शुरू होता और राजू मौर्य आकर वहाँ पे। तो क्या राजू मौर्य की वहाँ ज़मीन है? वो राजू मौर्य वहाँ प्लाटिंग कर रहा है, प्लाटिंग करता था, मगर उसकी ज़मीन नहीं। हमने किसान से ज़मीन ली थी और वो बगल में कह रही ये हमारी ज़मीन है, तो हमने कागज़ दिखाइए। कागज़ हम अपने खुद दिखाए और सब कागज़ दिखाए, तहसील में दिखाए, SDM साहब को दिखाए, पारा थाने में भी दिखाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अभी तहसील मैंने थाने में मैंने काम किया, वहाँ 27 संलग्न लगाए, पूरे कागज़ लगाए, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हमको थाने बुलाया गया तो उस दिन 9 तारीख को उसका पैसा भी हमको मिला 1500 रुपये, वो फ़ोन पे से हुआ। तो हम जब चौकी पर गए नहीं तो मैंने काम कैसे किया? ये फुटवेज देखा जाए। हाँ, थाने पे मैंने फुटवेज देखा जाए कि हम गए, 27 कागज़ लगाए, काम भी किया है। तो हम तो हमेशा जाते रहे। जब अधिकारी पुलिस वहाँ थाना या चौकी प्रभारी ने बुलाया मैं तुरंत जाए। सब तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है? आप मौजूदा स्थिति ये है सर कि हमारा कहना है कि हमको वहाँ पे ज़मीन दिलाई जाए कृपया करके और बनाने का काम चालू किया जाए सर, यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पुलिस प्रशासन है, वो आपकी क्या मदद कर रहा है? पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। कागज़ दे जाओ चौकी पर, तब भी कहते हैं कि तुम थाने पे आते नहीं हो।